ऑस्ट्रेलिया के टूर ने और जिम्बाब्वे के टूर ने इस बात को तो स्टैम्प कर दिया है कि वो दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनके बारे में हमें लगता था कि ये हमारा अल्टीमेट टैलेंट है, इनसे बढ़ के हमारे पास कोई है नहीं, और इनके अलावा हम किसी और को खिला नहीं सकते, उनका करियर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, या एटलीस्ट नियर फ्यूचर में अगले 1.5-2 साल तक मुझे वो पाकिस्तान टीम में आते हुए नजर नहीं आते। ये दो क्रिकेटर्स कौन से हैं ये तो मैं आपसे एक्सप्लेन करता ही हूँ। देखें, पहले क्या हो रहा था कि पाकिस्तान में अगर आप देखो तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने पाकिस्तान को एक लंबे अरसे से लेट डाउन किया। अगर आप एशिया कप का मैच देखो जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, टर्निंग पिच थी, पाकिस्तान ने ठीक ठाक रन स्कोर किए, बट हमारे स्पिनर्स ने हमें वो उस मैच में लेट डाउन किया, पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सका। उसके बाद फिर अगर आप वनडे वर्ल्ड कप चले जाओ, पिछले साल जो हुआ था, तो अफगानिस्तान वाला जो मैच था उसमें टर्निंग पिच पे पाकिस्तान ने अच्छा खासा रन कर लिया, लेकिन हमारे स्पिनर्स बिल्कुल यूजलेस साबित हुए। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने जस्ट सैंपल के लिए दी है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने हर मौके पे पिछले 2-3 साल में ऐसा ही किया है, और हम भूल ही गए थे कि स्पिनर्स भी हमें मैच जितवा सकते हैं। और इसमें जो सबसे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शादाब खान की थी। तो शादाब खान के लिए अब लगता यह है कि शादाब खान अगले 2-3 साल तक तो पाकिस्तान टीम में वापस अब नहीं आ सकेंगे। फील्डर वो अच्छे हैं, बैटिंग भी वो ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन बट उनका जो मेजर रोल क्या था वो उनका बॉलिंग था। विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी होनी चाहिए थी, जो कि शुरू में होती भी थी मिडिल ओवर्स में। अब आके जिम्बाब्वे की सीरीज में जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए सुफियान वकीम ने आउट किए, बेहतरीन गुगली करवाई उसने, हालांकि मेरा ख्याल था कि इसकी गुगली इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसने मुझे गलत साबित किया। बेहतरीन लाजवाब किस्म की गुगलीज करवाई। फैसल अकरम ने ओडीआईज में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और इब्रार ने दोनों सीरीज में ओडीआईज में भी और टी20 में भी जबरदस्त स्पेल किए। तो इन स्पिनर्स के आउट करने से जिस तरीके से आके वो मैच का कंट्रोल ले रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, मैच की सिचुएशन को समझ के स्पेल करवा रहे हैं, तो उन्होंने ये एक अच्छा हिंट दिया है कि पाकिस्तान एटलीस्ट आगे जाके स्पिन के शोबे में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जिम्बाब्वे की सीरीज थी, वीक सीरीज थी, बट इससे पहले पाकिस्तान जब भी वीक टीमों से खेला तो भी शादाब खान ने मार खाई। आयरलैंड के खिलाफ एक मैच जो पाकिस्तान हारा वो शादाब की वजह से हारा, वो एक ओवर में 24 रन खा गया था। न्यूजीलैंड की बी टीम से जब पाकिस्तान हारा तो शादाब की वजह से हारा। तो शादाब से तो कमजोर टीमों के खिलाफ भी डिलीवर नहीं हो रहा था, तो एटलीस्ट उन्होंने, सुफियान मुकीम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी और इस सीरीज में भी फैसल अकरम और इब्रार ने यहां पर डिलीवर किया है। तो इसलिए अच्छी उम्मीद है। शादाब खान का अब वापसी मुमकिन नजर नहीं आती। पाकिस्तान इन तीनों स्पिनर्स को आगे लेके जाएगा और इनके साथ पाकिस्तान अपने व्हाइट बॉल की सीरीज खेलेगा। तो ये पाकिस्तान के नियर फ्यूचर में 2-3 साल में ये तीनों लड़के हमें खेलते हुए नजर आएंगे। जो दूसरा प्लेयर मैं कह रहा हूं जिसका करियर खत्म होने जा रहा है, वो हमारी बैटिंग में जो हमने अपने महान फिनिशर लिए हुए थे, इफ्तिखार, जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान में इससे बड़ा सिक्स हिटर है ही नहीं, इससे बड़ा फिनिशर है ही नहीं, उनका करियर भी खत्म हो रहा है। पिछले 4-5 साल में उन्होंने पाकिस्तान के लिए 60-70 मैचेस से ज्यादा मैचेस खेले, बट कोई उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। एक दो 50 जरूर स्कोर की, बट वो भी मैच विनिंग नहीं थी। तो बारहा उनको मौका आया कि पाकिस्तान को मैच जितवा सके, मगर वो नहीं जितवा सके। तो अब पाकिस्तान के पास नीचे आके नंबरों में लग रहा है कि तैयब ताहिर और इरफान नियाजी जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं। इन दोनों प्लेयर्स को बहुत अंडररेट किया जा रहा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इनमें मसल पावर ही नहीं है। ये गलत चीज है। मसल पावर उनमें है, बट वो मसल पावर से पहले दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दोनों लड़के कोशिश कर रहे हैं गैप्स पिक करें, बाउंड्रीज मारें, विकेट थ्रो ना करें और स्ट्राइक रेट अच्छे से बैटिंग भी करें। आप इरफान नियाजी या तैयब ताहिर को देख लें, जब भी उन्होंने 15-20 गेंदें खेली हैं बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, बट बहुत कम रिस्क लिए लेकर, यानी गैप्स में खेले हैं, बाउंड्रीज मारे हैं और एंगल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज इन दोनों को अच्छे फिनिशर बनाएगी। मसल पावर उसमें है। इरफान नियाजी को मैंने लंबे लंबे छक्के मारते देखा है। तैयब ताहिर ने भी टीएसएल में और इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट जो 100 स्कोर की थी उसमें बहुत लंबी लंबी शॉट्स खेली थी। लेकिन लंबी शॉट्स आपने हर रोज नहीं खेलनी होती। रूटीन में आपने मैच फिनिश करना होता है दिमाग का इस्तेमाल करके, गैप्स का इस्तेमाल करके, और ये दोनों इस टेक्निकल एस्पेक्ट को, अपने विकेट थ्रो ना करने को, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं।